मिडिल ईस्ट एशिया के लगभग हर एक देश पर बिल्लियों को पालना, स्पेशली घर में काले बिल्लियों को पालना अपशगुन माना जाता है। लेकिन क्या सिर्फ ये एक अंधविश्वास है या तो फिर इसके पीछे छुपा है कुछ और राज? इसके बारे में जानना आज नामुमकिन है, क्योंकि इतिहास में ना कभी बिल्लियों के लिए जगह था, ना कभी रहने वाला है। लेकिन हमारे पास रह चुका है अब कुछ मिथ्स, जो मिथ्स हमें बताता है कि शायद इनको पालना सच में हमारे लिए गलत है। ऐसे ही एक जापानीज मिथ को लेकर आज हमारा वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जापान के एक छोटे से गांव में ताकासु नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने माँ के साथ वहाँ एक घर में रहती थी और उसे हमेशा ही काम की वजह से काफ़ी दिनों तक बाहर रहना पड़ता था। और हर बार जब वो वापस आती थी तब उसकी मॉम उसे शिकायत करती थी वो काफ़ी अकेला रहती है और इससे उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है। सिर्फ यही नहीं, ताकासु जब भी अपने घर पर वापस आते थे तब भी उसे लगता था कि उसकी मॉम पहले से और भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और इस बात को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो चुका था और वो कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जो उसके मॉम के साथ रह पाए और उसके मॉम की अकेलापन को दूर। कुछ दिन बाद जब वो काम के लिए बाहर जाने की सोच रहा था तब एक दिन उसे एक बिल्ली की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने आसपास थोड़ा बहुत ढूंढा तो एक झाड़ी के पीछे उससे एक मरे हुए माँ के पास उसका एक छोटा सा काले रंग का बिल्ली वहाँ पर रोते हुए दिखी। उसने उस बिल्ली के बच्चे को उठाया और अपने मॉम के पास ले आया। उसकी मॉम उस बिल्ली के बच्चे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और इसके बाद से उसकी मॉम और वो बिल्ली का बच्चा एक साथ खुशी से रहने लगा और ये देखकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया। इसके बाद ताकासु जब भी घर लौटता था तब वहाँ पर उदासी और मायूसी नहीं रहती थी। वहाँ पर जैसे खुशहाल एक वातावरण फैल रहा होता था और उस बिल्ली ने उसके घर के अंदर खुशहाली ला दी। ऐसे ही सालों बीत गए। उसकी मॉम उस बिल्ली के साथ बहुत ही खुशी के साथ रह रही थी और ताकासु भी अपने काम पर ध्यान से कर पा रहा था। ऐसे ही एक दिन जब ताकासु अपने एक दोस्त के साथ डिनर कर रहा था तब अचानक से उसने पूछा, तुम्हारा पेट कैट का क्या हुआ? वो क्या ठीक है? ताकासु ने हंसकर जवाब दिया, उस बिल्ली ने तो मेरे घर पर फिर से जान ही ला दिया है। उसकी वजह से मेरे घर पर अब मेरी मॉम और उदास नहीं रहती। घर पे हमेशा हंसी मजाक और अच्छा वातावरण फैल रखा है। उस दोस्त ने पूछा, वैसे तुम्हारी बिल्ली की उम्र कितनी हुई है? ताकासु ने बोला, कुछ ये 7 साल के आसपास उसकी उम्र हो चुकी है। ये सुनकर एक दोस्त बहुत ही ज़्यादा चौंक कर बोला, तुम्हें पता है लोग क्या बोलते हैं घर में पाले हुए बड़े बिल्लियों के बारे में? उसने बोला, नहीं मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं सुना। उसके दोस्त ने बोला, तुम्हें पता है लोग कहते हैं कि अगर किसी घर में कोई एक बिल्ली बड़ी होती है तो उस बिल्ली के अंदर एक अद्भुत क्षमताएं पैदा होती है जिससे वो उस घर में रहने वाले लोगों का बहुत ही बड़ा नुकसान कर सकता है, किसी को मार देने जितना नुकसान। और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस बिल्ली के पूंछ को काट देना। लेकिन ताकासु इस बात से सहमत नहीं होता। ताकासु बोलता है, नहीं मैं ऐसा क्यों करूं, मैं खाली पीले अपने यामी को दर्द क्यों पहुंचाऊं? लेकिन तुम्हें ये करना ही होगा। उसके दूसरे एक दोस्त ने बोला, अगर तुम ये नहीं करोगे तो वो बिल्ली तुम्हारी जान तक ले सकता है। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? लेकिन ताकासु ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो वहाँ से उठा और बोला, लगता है तुम दोनों ने आज बहुत ज़्यादा पी लिया है, लगता है तुम्हें थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है, मैं अभी घर जा रहा हूँ। ये बोलकर वो सीधा अपने घर पर आ जाता है। घर में पहुंचकर वो देखता है घर के अंदर अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ उसके बेडरूम पर एक लैंप जल रहा है। शायद से उसके मॉम ने ये वाला लैंप छोड़ दिया था ताकि उससे वह घर तक पहुंच पाए और उसकी मॉम सारे घर के रोशनी बुझाकर सो चुकी है। ये सोचकर वो घर के अंदर गया और
उसने देखा कि उस बत्ती के सामने कुछ एक खड़ा है। वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा डरावना था और वो उस लैंप के आसपास घूम रहा था। ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगा और वो दौड़कर उस घर के अंदर घुसा, लेकिन घर के अंदर जाते ही उसे कुछ नहीं दिखा। उसे सिर्फ लैंप के पास कुछ रूम खड़े हुए मिले। वहाँ पर पहुंचकर उसने वो देखा तो वो यामी के लगे। अपने दोस्तों के बात सुनने के बाद और यामी के बाल देखने के बाद और उस अजीब से परछाई को देखने के बाद ताकासु बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। उसे लगा उसकी मॉम ठीक है ना। वो दौड़कर अपने मॉम के घर पर गई और दरवाज़ा खोलकर देखा उनकी मॉम सो रही थी। वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं था, सिर्फ उसके सांसों की आवाज़। और वहाँ पर जाकर उसने देखा उसकी मॉम तो सही से सो ही रही है, लेकिन उनके पैर के पास जहाँ पर यामी रहता है वहाँ पर वो जगह खाली है। उसने यामी को थोड़ा बहुत आसपास ढूंढा, लेकिन उसे यामी कहीं पर नहीं मिला। वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। इस वजह से उसे लगा कि कल सुबह ही यामी को ढूंढा जाए। यामी का रंग भी काला है, इस अंधेरे में उसे ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और उसकी मॉम सो रही है, वो अभी ठीक है, तो अभी चिंता की कोई बात तो नहीं है। ये बोलकर वो अपने रूम पर जाकर बाद वाले दिन सुबह उठकर उसने यामी को बहुत ढूंढा, लेकिन उसे कहीं पर यामी नहीं मिला। और ये देखकर उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई। यामी के चले जाने के बाद से ही ताकासु की मॉम पूरा उदास हो चुकी थी। वो पूरे दिन बाहर की तरफ देखती रहती थी, कोई काम नहीं करती थी। खाना खाना भी उन्होंने बंद कर दिया था। वो अपने दोस्तों को भी नहीं पहचान पा रही थी। वो पूरे दिन पर सिर्फ 1 या 2 मछली खाकर रहती थी और बाहर की तरफ देखती रहती थी। ये देखकर ताकासु को बहुत ज़्यादा दुख होने लगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक दिन फिर से जब ताकासु देर करके अपने काम से वापस लौट रही थी, तब उसने देखा उसके घर पर सिर्फ एक ही रोशनी जल रही थी। और वो वापस से उसके पास गया। वहाँ पर घर के अंदर फिर से उसे वही वाली परछाई दिखी। ये देखकर वो दौड़ के घर के अंदर गया, लेकिन फिर से उसे कुछ नहीं दिखा। उससे लैंप के पास फिर से कुछ बाल पड़े हुए दिखे। वो उन्हें उठाया और उठाकर उसे देखा तो वो बाल यामी के थे, लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी यामी का कोई नामो निशान नहीं था। उसने अपने मॉम के घर पर गया और वहाँ जाकर देखा उसकी मॉम सो रही है, लेकिन वहाँ पर भी यामी नहीं है। उसे लगा बाद वाले दिन उसे इसके बारे में एक बार पूछना चाहिए अपने मॉम को। वो बाद वाले दिन जब उसकी मॉम तो बाहर की तरफ देख रही थी, तब वो उसके पास जाकर पूछा, क्या तुमने यामी को देखा है? ये सुनते ही उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ उसकी तरफ देखा और एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ मुंह से निकालने लगा। ये देखकर ताकासु काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसके बाद से उसने यामी के बारे में पूछना छोड़। एक दिन ताकासु के एक दोस्त ने ताकासु को बोला, तुम्हारी मॉम को क्या हुआ है? मैं आज तुम्हारे घर गया था कुछ टूल्स लेने, लेकिन तुम्हारी मॉम मुझसे अजीब बर्ताव कर रही थी। मैं जब घर के अंदर गया तब मैंने देखा वो तुम्हारे लैंप से तेल खा रही है। मैं जब घर के अंदर घुसने गया तब वो मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकलने लगी। ताकासु ये सुनकर दुख होकर बोला, मेरी मॉम की तबीयत बहुत ख़राब है, कुछ दिनों से ही वो ऐसी बर्ताव कर। इसके बाद ताकासु ने वो सारी घटनाएं अपने दोस्त को बोला। उस दोस्त ने सब कुछ सुनने के बाद बोला, मुझे लगता है तुम्हारे पिल्ले ने तुम्हारी माँ के ऊपर कब्जा कर लिया है। अब हम एक ही चीज़ कर सकते हैं इस चीज़ के सच जानने के लिए। तुम आज रात को देर करके घर लौटना और घर लौटने के वक्त अपने मेन डोर से अंदर मत जाना, पीछे के दरवाजे से अंदर घुसना और उन्हें जानने मत देना
कि आप घर के अंदर हो और किसी भी तरीके से उन्हें उनके बेडरूम के खिड़की तक लेकर जाना। अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो सच हुआ तो हमें इसका सच जानना ताकत सकता है। भूतों पर विश्वास नहीं करता था या तो फिर ऐसे सुपर नेचुरल चीज़ों पर भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसने अपने दोस्त की बात मानी। उस दिन रात को वो घर देर करके पहुंचा और घर पहुंचते ही उसने देखा एक बहुत ही अजीब चीज़। उसके बेडरूम पर उसकी मॉम के कपड़े पहन के वहाँ पर खड़ा है यामी। वो आगे से बहुत बड़ा हो चुका है, करीब करीब उसके मॉम के हाइट का ही, और वो घर के एक कोने पर एक चूहा पकड़ के खा रहा है। ताकासु अपने रूम के खिड़की से बाहर जाकर मेन डोर से फिर से घर के अंदर आई और तब तक वो यामी बन चुका था उसकी मॉम। ये बात देखकर उसे लगा कि उसके दोस्तों के बातों से शायद उसे गलतफहमी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने उसके दोस्तों को ये बात बोला। तब उसके एक दोस्त ने बोला, अब बहुत देर हो चुका है, अब इसका एक ही रास्ता है, उस बिल्ली को यानी तुम्हारे मॉम को अब मार देना होगा। ताकासु ये सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और ताकासु बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो बिल्ली के पूंछ काटने के बारे में क्या? तुमने तो पहली बार ऐसा ही बोला था ना कि उसके पूंछ काटने से उसकी पावर चली जाती है। उसके दोस्त ने बोला, हाँ लेकिन अब बहुत देर हो चुका है, अब इससे कोई काम नहीं बनने वाला, तुम्हारे मॉम को अब मारना ही होगा। अभी वो तुम्हारे मॉम नहीं, वो यामी है। ये सुनकर ताकासु रोने लगा और पूछा, मेरे मॉम का फिर क्या हुआ? उसके दोस्तों ने बोला, इसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे घर में जो है वो तुम्हारी मॉम नहीं है और उससे पीछा छुड़ाओ, नहीं तो वो तुम्हें भी मार डालेगा। और ये सुनते ही वो और भी ज़्यादा डर गया। उस दिन रात को वो एक चाकू लेकर अपने मॉम के घर पर गया और उनको देखकर धीरे से बोला, मॉम। फिर वो उनके पास गए और उसके पीठ पर हाथ रखे। उन्होंने घूम कर देखा ताकासु को और देखते ही वो मुंह से चिल्लाने लगी और अपने नाखून से ताकासु के गर्दन पर मारने लगी, लेकिन उसी वक्त ताकासु ने उसके छाती पर चाकू डाल दिया और वो मर गई। और जब वो मिट्टी पर गिर गई तब उसे देखा उसकी मॉम नहीं, वो है उसकी बिल्ली यामी। और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया और वो अपने घर पर बैठकर बोला, मॉम कहाँ है, बोलो मॉम कहाँ है। और इसी वक्त उसने अपने घर के फर्श पर एक घूसा मारा और उसे लगा कि उसके नीचे कुछ नहीं है। उसने उस फर्श को हटाया और देखा उसके नीचे एक छोटा सा वॉल्ट है। उस वॉल्ट के अंदर एक स्केलेटन है, उसकी मॉम की स्केलेटन, और उस स्केलेटन पर एक टुकड़ा भी मांस नहीं लगा है, पूरा एक स्केलेटन वहाँ पर पड़ा है। ताकासु उसकी मॉम के स्केलेटन को देखकर रोने लगी। कुछ देर बाद ताकासु को सुनाई दिया पीछे से कुछ बिल्लियों की रोने की आवाज़। पीछे मुड़कर ताकासु ने देखा यामी की मॉम, जो कि उस वक्त मर चुकी थी, वो फिर से अभी जिंदा है। उसके दो अभी बच्चे हैं, वो दो बच्चों को उन्होंने धक्का मार कर हटा दिया और ताकासु के ऊपर यामी की मॉम कूद पड़ी। ताकासु ने देखा यामी की मॉम धीरे धीरे बहुत बड़ी होती जा रही है और उसने पास देखा तो उसका चाकू भी वहाँ पर नहीं था, उसका चाकू उससे दूर पड़ा हुआ था, वो अपने खुद को बचा नहीं पा रहा था। और ताकासु ने देखा यामी की मॉम ताकासु के ऊपर अपने नाखूनों को लेकर कूद गई। इस घटना के इसके कुछ दिन बाद ताकासु को काम पर आते हुए ना देखकर ताकासु के कुछ दोस्तों ने उसके घर जाने का सोचा। उसके घर जाकर उसके बहुत बुलाने के बाद ताकासु बाहर आया, उसके दरवाजे के सामने खड़ा हुआ, लेकिन उन्हें अंदर आने के लिए नहीं पूछा। ताकासु ने क्या किया, ताकासु का जॉब क्या होगा, ताकासु आगे क्या सोच रहा है करने के लिए, ताकासु का मॉम का क्या हुआ, उसने यामी को मारा या नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल ताकासु के दोस्त ताकासु को करने लगे।
और ये सुनकर ताकासु थोड़ा सा हंस के दरवाज़ा खोला और बोला, तुम अंदर जाकर ही क्यों नहीं देख लेते ये सब चीज़ें। ताकासु ने दरवाज़ा खोलकर उसके दोस्तों को अंदर आने के लिए बोला और खुद थोड़ा पीछे रहा। ताकासु के सारे दोस्त घर के अंदर घुसकर देखा, वहाँ पर अंधेरा है और वहाँ पर रॉटन फ्लेश का बहुत ही बुरा गंध फैल रखा है। उन लोगों ने बोला, ये बदबू किस चीज़ की है, यहाँ पर क्या हुआ है। उसके दोस्तों को वो एक घर के अंदर ले गया। उस घर के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और दूर एक छोटी सी बत्ती जल रही थी और उस बत्ती के सामने जाकर ताकासु धीरे धीरे एक बहुत ही बड़ी बिल्ली मॉन्स्टर्स में बदल गई। और ये देखकर उसका दोस्त बहुत ही ज़्यादा डर गया और ताकासु उसके दोस्तों के ऊपर कूदकर उन्हें मारकर उन्हें खाने लगे। इसके आगे क्या हुआ इस मिथ के अंदर वो नहीं बोला गया था। इस मिथ के मोरल के बारे में अगर बात करें तो उनका कहना है कि अपने बिल्ली को पालने से पहले उसका पूंछ जरूर काट दें या तो फिर बिल्ली मत पालिए। लेकिन आपके प्यारे से छोटे से बिल्ली की पूंछ काटने से पहले एक बात याद रखिए, अगर आप एक बिल्ली की पूंछ काटने गए तो पेटा वाले आपकी काट देंगे भाई। तो इस वजह से ऐसी चीज़ें करने की कोशिश मत करें। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, मिलता है मेरे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।